हेलो गाइस, आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मैंने एक्चुअली सुबह उठ चुकी हूँ और ये व्लॉग मेरा बहुत लेट आ रहा है, पर मेरी एक्चुअली ना तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। तो बच्चे सब सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। मैं आप लोग सॉरी आप सबको कि आप लोग वेट कर रहे हो कि शायद मेरे ब्लॉग का, लेकिन मैं बहुत डिले, एक तो फेस्टिवल एक के बाद एक आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग को डालने का। तो मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा, तो सॉरी वंस अगेन। और आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हम अपने बच्चों के लिए तो हस्बैंड के लिए तो फास्ट रखते ही हैं, तो ये होली अष्टमी का बच्चों के लिए फास्ट होता है। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ। हम लोग सरगी में कुछ भी नहीं खाते जैसे कई लोग खाते हैं, बट मैं नहीं खाती हूँ। तो इसके बाद अपने डेली रूटीन का काम करेंगे हम। तो मैंने सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर ली थी, और सफाई में पूजा पाठ के ना बाद में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं वैसे झाड़ू मार लेती हूँ, तब देख रही हूँ कूड़ा ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या है कि एक्चुअली हस्बैंड होते हैं घर में या बच्चे होते हैं ना, तो बहुत गंदगी हो जाती है, तो इसलिए मैं बाद में ही झाड़ू पोछा करती हूँ प्रॉपर ढंग से। तो इसके बाद मैं ये कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने घी ना एक्चुअली मेरे घर में खत्म हो गया, तो बिल्कुल तो मुझे प्रसाद बनाना था, तो मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी थी। और घी मैं घर में ही बनाती हूँ मोस्टली। और राशन भी लाना है, राशन भी एक्चुअली सामान नहीं आया है, तो मैंने दोपहर के टाइम मैंने खाना बना दिया था, बच्चों को खाना खिला दिया। ये मैंने बनाई थी शिमला मिर्च आलू, और हस्बैंड के लिए खाना रखा है, लेकिन हस्बैंड अभी आए नहीं थे खाना खाने के लिए। तो मैंने चलो सोचा खाली बैठे कपड़े ही लपेट लेती हूँ। कपड़े धो के बारी नहीं आ रही घर के काम को खत्म करने की। इतने कपड़े इतने धो, कब लपेटो कब प्रेस करो, ढेर हुए पड़े कपड़ों का, तो प्रेस करने का अभी तक टाइम ही नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। तो इसके बाद ही शाम हो गई थी, तो मैंने हलवा बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं हलवा हमेशा बनाती हूँ, चाहे मैं मिठाई लाऊं ना लाऊं कुछ भी, लेकिन मैं हलवा जरूर बनाती हूँ। शुरू से मैंने ये हलवे का प्रसाद जरूर बनाया है, और ये बहुत टेस्टी लगता है हलवा। बेसन वाला हलवा बनाती हूँ मैं, साथ में आटे का और बेसन का, बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इस तरीके से बना के देखिएगा। मैंने ये ब्लॉग डाल रखा है पहले भी, पर मैंने वो सूजी में बनाया था, बट सूजी की जगह ये मैंने हलवा और बेसन लिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस हलवे का। तो मैंने ये बना लिया है। हस्बैंड से मैंने मिठाई वैसे मंगाई थी, पता नहीं लाते नहीं लाते। तो ये मैंने होली अष्टमी की तैयारी कर ली थी, लेकिन बच्चे मेरे घर पे नहीं थे। मैं इस बार मेरे होली अष्टमी की पूजा वैसे मैं 6 बजे तक तारों को अर्घ दे देती हूँ, लेकिन इस बार मेरी 7:30 बजे मैंने कथा करी थी। तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी। माता रानी को हमने विराजमान करवा दिया, दीपक वगैरह जला दिए अपने, और मैंने गुलगुले भी बना लिए थे मीठे, लेकिन बच्चे नहीं मेरे आए थे। तो मैंने पूरी प्रॉपर तैयारी करके बैठी हुई थी कि बच्चे आएंगे और मैं सिर्फ हमने पूजा करनी होगी बस। तो आपको कोई भी अगर वॉइस आए तो प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं घर में एक्चुअली गेस्ट आए हुए हैं और मैं बाहर खड़े होकर आपके लिए व्लॉग में वॉइस डाल रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से मैंने अपने घर में पूजा करी। लड्डू गोपाल है मेरे मंदिर में, छोटे सब भगवान को मैंने तिलक किया। और ये किताबें, इसमें कथा आराम से हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो फोन में भी आ जाती है। तो कथा मैंने अपने बच्चों को बिठा के करी। मेरे हस्बैंड भी घर पे थे। थोड़े से चावल के दाने मैंने अपने अर्घ में डाले, जो हम अर्घ देते हैं लोटे में, जो हमने पानी रखा था। और इसके बाद मैंने कथा करी, बच्चों को सुनाई। पहले गणेश भगवान जी की करी कथा, फिर इसके बाद मैंने होली अष्टमी की कथा करी। मैंने कथा में बहुत ही अच्छा बच्चों को सुन के बहुत अच्छा लगता है, और पूजा पाठ अगर हम साथ में बैठते हैं ना तो अच्छा लगता है बहुत। तो इसके बाद मैंने अपनी सारी हमने मिलके सबने आरती करी। मेरी भी ना एक्चुअली तबीयत भी ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैंने कोई तैयार भी नहीं हुई थी। एक्चुअली मेरा पेट ना सच बताऊं खराब सा हो रखा था, तो मोशंस हो रहे थे मेरे को। तो मैंने बस खाना पिया तो कुछ था नहीं, लेकिन ठीक था कि पूरा दिन तो मेरा अच्छे से कट गया। लेकिन वही ना, क्या करे, तबीयत ठीक ना हो तो कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर इसके बाद मैंने माता रानी को हमने प्रसाद भोग लगाया, जो जो हमने रखा हुआ था 1 बाय 1 करके। और फिर इसके बाद हमने खाने में बनाए थे छोले पूड़ी, और मैंने खीर बनाई थी, और ये हलवा बनाया था, बट मैं ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं डाल पाई। मीठे पूड़े बनाए थे, ज्यादा तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, बट मैं यही बना पाई ज्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं और मैंने ज्यादा खाना भी नहीं था। तो मैंने थोड़े से चावल ही खाए थे बस, वो भी दही के साथ थोड़े से। और
बस इसके बाद हमने पूरी अच्छी अपनी पूजा पाठ करके हमने अच्छे से क्षमा याचना कर ली। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई थी, जो मैंने सूट पहना तो बस वही सूट में मैंने पूजा पाठ कर लिया। और ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सबको भोग लगा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, मेरे दो बहुत प्यारे प्यारे। तो इसके बाद मैं एक्चुअली ना पूजा में ना कई लोग होते हैं रूटीन से अगर करो ना तो पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर हम रूटीन नहीं बनाएंगे ना किसी भी तरीके का पूजा पाठ में तो मतलब वही टेंशन रहती है दिमाग में, तो गुस्सा बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मैं रूटीन से ही हर चीज करने की कोशिश करती हूँ ताकि गुस्सा ना हो, बहुत शांति से मतलब त्योहार हो जाए। क्योंकि हम जिस तरह से माहौल बनाएंगे घर का ना तो बच्चे उस हिसाब से ही फिर हमारे बच्चों को मतलब असर होता है। और बच्चे भी देखते हैं कि घर में कैसे हमारे घर में कैसे त्योहार हम मनाते हैं, तो आगे बच्चों ने भी वही चीजें फॉलो करनी है। तो जैसा हम दिखाएंगे वैसे ही हमारे बच्चे करेंगे। तो ये मैंने चीज देखी है कि अपने बच्चों को अगर अच्छे संस्कार देने तो पहले खुद अच्छा माहौल घर का बनाओ। तो ये मेरा बेटा आ नहीं रहा था वीडियो में, शर्मा रहा था, बहुत ही शर्माता है ये, तो कहने का मैं नहीं आऊंगा, मेरे को आप ले लोगे। मतलब फेस ढक ढक के आ रहा था, तो मैं कहा नहीं मैं नहीं लूंगी, फेस पे नहीं दिखाऊंगी तेरा। तो बिल्कुल देखो साइड से कैसे निकल जाएगा, बिल्कुल ही आगे नहीं आता कि मेरा फेस ना आ जाए। तो इसके बाद मैंने ऊपर हम चले गए थे तारों में अर्घ देने। वैसे जब मैं 6 बजे सुनती हूँ ना कथा तो आराम से तारों को मैं अर्घ दे रही थी विंडो से ही, लेकिन इस बार तो मुझे तारे कहीं दिख ही नहीं रहे। तो मुझे लगा पता नहीं कैसे व्रत खोलेंगे बिना तारों के, अब तारा नहीं दिखेगा तो व्रत भी नहीं खोल सकते। बट जैसे ही मैं अपनी छत पे आई, टेरिस पे आई, तो आते ही मुझे एक ध्रुव तारा, जो सामने एक ही तारा था पूरी मतलब आसमान में एक ही तारा था, तो मैंने उसको देख के बहुत खुश हुई कि चलो मुझे मेरा व्रत मतलब पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। तो मैंने उनको अपना अर्घ दिया, जो लोटे में रखा था जल मैंने, और अच्छे से मैंने उनकी आरती करी, धूप दिखाया उनको मैंने, और मीठा मुंह करवाया। इसके बाद हमने छत पे थोड़ा सा हम घूमे, क्योंकि छत पे मैंने मतलब गार्डन लगा रखा, तो उस पर मैं काफी दिन से नहीं आ पाती, हस्बैंड नहीं आते थे, पर बच्चे आते थे पानी देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा आई थी, तो मैं चलो देख ही लेती हूँ अपने पौधों को भी, वो भी हमारे बच्चों के जैसे ही होते हैं। तो मेरी बेटी भी थोड़ी ढिल्ली हो रखी थी, तो देखिए ऐसे बहुत ढिल्ली, तो हमने इनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं ला पाए थे। तो मैं इनके लिए खाने के लिए उनको पैसे दे दी ताकि कुछ ले ले, कुछ भी खा ले बच्चे। और ये मेरा बेटा, वो भी बहुत शर्मा रहा था, आ नहीं रहा था वीडियो में, तो बैठ गया बाबा जी बन के। फिर मैं कहा दिखा ले फेस दिखा ले, तो शर्मा रहा था बहुत ज्यादा। तो ऐसे उसने आया और हमसे उसने मत्था टेका, अपने मतलब मेरे को टेका मत्था और अपने पापा को मत्था टेका। बोला बहुत बहुत लंबी उम्र, अच्छे सुखी से अपना जीवन जियो, सुख सेहत बख्शे भगवान, सभी के बच्चों को सुख सेहत बख्शे। तो ऐसे हमने अपनी होली का त्योहार मनाया बहुत ही अच्छे धूमधाम से। और हम सिंपल तरीके से त्योहार बनाते हैं, लेकिन अच्छे से बनाना चाहिए, मिल बांट के, परिवार को एक साथ लेके चलना चाहिए। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में जरूर बताएं।